स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स का लेक्चर इस वक्त कराया जा रहा है। जो विद्युत है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हाई स्कूल में वो चैप्टर कराया जा रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर 9। ये 9वां लेक्चर है। बाकी जो लेक्चर कराए गए हैं पिछले उन सब का वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और लोगों को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा जो हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या है विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। तो बात करते हैं सामर्थ्य होता है, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या नष्ट होने के समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। देखिए, जब धारा प्रवाहित होगी किसी परिपथ में तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या होती है? क्षय होती है, नष्ट होती है। इसी की समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से दिखाया जाता है, जिसका यसाई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। तो मैं आपको अगर इसे कहूँ याद करने के लिए तो आप सबसे अच्छा तरीका जो होता है फिजिक्स में परिभाषा को याद करने का, वो है उसका सूत्र। तो देखिए, विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा कार्य, यानी कि ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा बटे क्या होगा? समय। ठीक है, तो विद्युत शक्ति को दिखाते हैं P से, कार्य को हम लोग W से दिखा लेते हैं या E से दिखाया जाता है। बटे में क्या लिख दे? T। यानी कि कार्य करने के समय दर को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। लेकिन हमें किसका परिभाषा लिखना है? विद्युत का। तो विद्युत की जो परिभाषा होती है विद्युत शक्ति की, वो कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, यानी कि यह ऊर्जा जो रहेगी कैसी रहेगी? विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा क्या होगा आपका? विद्युत ऊर्जा होगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, समय दर मतलब समय से क्या रहेगा? भाग रहेगा। ठीक है, तो P बराबर इसका क्या होता है? E बटा टी या W बटा टी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात करें इसका मात्रक। देखिए, इसे P से दिखाया जाता है, विद्युत शक्ति किससे दिखाया जाता है? P से। ठीक, इसका यसाई मात्रक जूल प्रति सेकेंड। तो देखिए, जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसे हमें ऐसा क्या लिखा जाता है? जूल प्रति सेकेंड, या इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट होता है, जिसे हम लोग दिखाते हैं W से। ठीक है, वाट जो है ये विद्युत शक्ति का मात्रक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई यंत्र खरीदते हैं, यंत्र यानी कि जो मार्केट से, जैसे बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, या आपके जो मोबाइल चार्जर वगैरह रहते हैं, तो या तो आपका मोटर वोटर रहता है जो, तो उस पर वाट लिखा होता है, यानी कि यह उसकी क्या है? विद्युत शक्ति है। और वह उसमें दर्शाता है कि ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है उसके क्षय होने की दर क्या है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका मात्रक किससे लिखा जाता है? वाट से, और दिखाया किससे जाता है? W। ठीक है, वाट जो था, इनका पूरा नाम था जेम्स वाट। एक साइंटिस्ट थे जिनके रिस्पेक्ट में यानी सम्मान में यह मात्रक लिखा जाता है। ठीक है, भाप इंजन के बारे में इन्होंने बताया था। तो देखिए, या करके इसका एक परिभाषा और क्या लिख सकते हैं? किसी विद्युत परिपथ में तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि कोई तार होगा, उसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। धारा क्या है? I। इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे ही, उनके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। तो जो इसका सूत्र होगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? विद्युत शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं? विभवांतर गुणे क्या रहेगा? धारा। तो विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं, विभवांतर को V से, और धारा को I से।
ये हो जाएगा P बराबर VI। एक तरीका ये होता है इसके सूत्र को याद करने का। एक बात मैं आपको बता दूं, टोटल 4 सूत्र इसके आपको पढ़ने हैं। तो पहला इसे लिख लीजिएगा। ये मान लेते हैं हमारा पहला वह सूत्र है जिसे हमें उपयोग करना है विद्युत शक्ति को निकालने के लिए। दूसरा सूत्र जो है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इससे, देखिए इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके 2 सूत्र और लिखे जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। जैसे जो आप लिखे P बराबर VI, P बराबर VI, यह समीकरण क्या था? 2 था। अब देखिए ओम के नियमानुसार, ये मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं क्योंकि इसका भी हम लोग को काम है। मैं आपको कुछ इसके कंक्लूजन बताऊंगा जो जरूरी रहेगा। ओम के नियमानुसार, तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो यहां से अगर मैं V का मान लो ये A है, इस V का मान यानी कि जो समीकरण A है का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर मैं इस मान को समीकरण 2 में रखूं तो क्या होगा? P बराबर V की जगह IR रख दीजिए, गुणे क्या? I। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा? I² R हो जाएगा, ठीक है। यह समीकरण क्या मान लेते हैं? 3। तो अगर आप समीकरण देखिए तो इसमें V I के पदों में क्या है? विद्युत शक्ति। इसमें I और R के पदों में क्या है? विद्युत शक्ति। तो अगर मैं बात करूं जो इसमें तीसरा, जो इसका तीसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब मैं I को हटा दे रहा हूं, तो ओम के नियमानुसार मैं I बराबर क्या लिख सकता हूं? V बटे R। देखिए I बराबर क्या लिख सकता हूं? V बटे R। अब अगर मैं इसका मान उठा के समीकरण 2 में रखूं तो ये क्या होगा? P बराबर V होगा, V की जगह क्या रख दे? I R। तो ये सिंपली P का मान जो आएगा वो क्या होगा? P V² बटे R। यह समीकरण तीसरा हो जाएगा, चौथा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जो मैं आपको लिखवाया हूं, क्योंकि 2017 या 18 के आसपास एक जो 2018 में आया था, यूपी बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये लिखा गया था कि विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए, और उसमें जो 3 ऑप्शन करके लिखे थे, ऐसे 1 2 करके लिखा था, 1 2 और 3 करके लिखा हुआ था। तो सिंपली कहा था कि विद्युत शक्ति को VI पदों में लिखिए, दूसरा कहा था IR पदों में लिखिए, तीसरा कह रहा था V और R के पदों में लिखिए। VI पदों में मतलब विभवांतर और धारा के पदों में, IR मतलब विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में, और तीसरा जो था वो आपका क्या था? विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सूत्र लिखना रहेगा। आप सूत्र लिख दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है? 10 एम्पियर। मैं ए लिख दे रहा हूं, एम्पियर धारा का मात्रक होता है 10 एम्पियर। तथा प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। तो परिपथ में विद्युत शक्ति की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि लिख लिया कीजिए दिया है, यानी किस किस का मान आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो धारा है I, इसका मान कितना दिया है? 10 एम्पियर। उसके बाद जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R, उसका मान 10 ओम है। अब आपसे पूछ रहा है विद्युत शक्ति। क्या पूछ रहा है? विद्युत शक्ति, यानी कि P पूछा है। अब देखिए यहीं पर ये चीजें काम आती है। अगर आप ऊपर के सूत्र में देखिए तो हमें P जो लिखना है, यानी कि P निकालना है। अब आप चाहे तो V बराबर IR निकालें, फिर पहले सूत्र में रखिए। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहां से अगर P निकालना चाहेंगे तो VI, आपको V का मान चाहिए, तब जाके ये सूत्र लगाएंगे। इसमें देखिए IR, आपको I और R का मान पता हो तो आप ये लगा दीजिए, V और R का मान पता हो तो ये वाला लगा दीजिए।
ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा ये जो सूत्र है P बराबर आई स्क्वायर आर, तो इसमें I और R का मान दिया है और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा भी है कि I और R के पदों में निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पर जो दिया गया है सवाल उसे हल कर लूंगा। कैसे हल करूंगा, P बराबर आई स्क्वायर आर कर लूंगा। ठीक है, तो P बराबर I का मान कितना है 10 एम्पियर, तो 10 का वर्ग, R का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 गुणे 10, यानी यह कितना आ जाएगा 1000 वाट आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1000 वाट आ जाएगा। यह इसका क्या होगा आंसर होगा। अब कुछ बातें मैं जो आपको नोट करा दूं, जो मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। देखिए सिंपली कभी कभी रहता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो किलो का कितना होता है 1000, जैसे 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे 1 किलोवाट में कितना होगा 1000 वाट होगा। कभी कभी देखिए पहले जो था एग्जाम में उसमें अश्व शक्ति के बारे में पूछता था, हॉर्स पावर जिसे कहते हैं, अश्व माने घोड़ा होता ही है, इसलिए इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। तो जो अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति का जो मान होता है वो होता है 746 वाट होता है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। हालांकि इससे रिलेटेड यानी कि अश्व शक्ति से रिलेटेड आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन किलोवाट वगैरह जो है वाट में बदलना, ये सब चीजें आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको विद्युत शक्ति बता दिया, उसके जो सूत्र थे वो 4 आपको करा दिए, एक उस पर क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे, पर आज हम लोग थियोरी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगला जो हेडिंग दिया है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक का मतलब क्या था, जो जूल होता है, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ के पहले स्टेटमेंट बता दूं कि जूल जो कि विद्युत ऊर्जा का क्या है सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई यही है जूल, विद्युत ऊर्जा नापने के लिए। इसलिए घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा, किसका उपयोग होता है किलोवाट घंटा, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। ठीक है तो देखिए जो 1 किलो वाट हावर होता है, इंग्लिश में अगर मैं इसे लिखूं तो 1 किलोवाट हावर होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट को हम लोग क्या कहते हैं एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे घर की जो बिजली इस वक्त आती है वो किस में आती है यूनिट में। अगर आपके 1 यूनिट यूज हो रहा है यानी कि 1 किलोवाट घंटा आपका यूज हो गया है, और अगर 2 यूनिट हुआ तो 2 किलोवाट घंटा यूज होगा। बात समझ में आई। आजकल हमारे यहाँ जो मीटर लगा हुआ है उसमें जो है मात्रक जो बिजली आती है बिल उसमें यूनिट में लिखा जाता है। ये यूनिट यानी कि किलोवाट घंटा। मैं आपको बिजली का बिल निकालना, जैसे एक बल्ब चल रहा है या एक फैन चल रहा है, एक कूलर चल रहा है, हर रोज कितने घंटे जो चल रहे हैं उसके हिसाब से आपका बिल कितना आएगा, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। अगर लेक्चर बड़ा हुआ तो आज के क्लास में नहीं, अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए जो 1 यूनिट होता है, अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, पहले थोड़ा सा इसे बना दे। 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट हावर जो होता है वह किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 घंटे में क्या होता है 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 60 से गुणा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा सेकंड में। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं 1000 गुणे, ये मैं 6 से 6 का गुणा कर दूं 36 हो जाएगा, और उसके बाद 2 0, अब ये क्या होगा वाट सेकंड होगा। अच्छा, इस मैं 1000 को लिख ले रहा हूं और इस 3600 को मैं लिख सकता हूं 3.6 गुणे 1000, 1000 से गुणा करेंगे फिर 3600 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाट सेकंड। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं 10 के घाते 3 गुणे 3.16 10 के घाते 3, और वाट सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है जूल। कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 3.6
गुणे 10 के घाते 6 जूल। यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक यूनिट में कितना होता है 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है। ठीक है, अब जूल कैसे आता है मैं आपको बता दूं। वाट सेकेंड को जूल कैसे लिख सकते हैं, P बराबर W/T। अभी मैं आपको बताया जब तिरछा गुणा करेंगे तो W बराबर क्या होगा PT। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा कि आता कैसे है। अब अगर मैं दोनों तरफ का मात्रक लिखना चाहूं तो वर्क का क्या हो जाएगा जूल, इसका क्या हो जाएगा जूल, इसका क्या होता है वाट और टी का क्या होता है सेकेंड। तो वाट सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूं जूल लिख सकता हूं। बात समझ में आई। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो वो होता है 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है। ठीक, तो ये आपका लास्ट जो हेडिंग हो है आपके बुक का एनसीईआरटी का वो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम सिर्फ एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना भी है। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो दिया क्या है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य होना चाहिए 5 किलोवाट है। ठीक है, तो विद्युत सामर्थ्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शक्ति। तो P का मान कितना दिया है 5 किलोवाट, तो KW लिख दूं। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक चलाया जाता है। तो एक बात बताइए, जो मैं समय लिखूंगा वो कितने दिन के लिए लिखूंगा, T से कैसे लिखूंगा भाई। 10 घंटे रोज चला रहे हो और कितने दिन चला रहे हो 30 दिन, है ना जी। 10 घंटे रोज चला रहे हो तो 30 दिनों में कितना होगा, 30 से गुणा कर दें। तो ये हमारा किसमें आ जाएगा समय, जो कि किसमें आ जाएगा हावर में। अब पूछ रहा है तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट की ऊर्जा व्यय होगी। तो हमसे क्या पूछा है ऊर्जा, यानी कि ई पूछा गया है। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जो मैं पहला सूत्र लिखवाया था कि विद्युत शक्ति बराबर, जो कि P बराबर क्या था E/T। मैं फार्मूला आपको पहला जो लिखवाया था उसी का उपयोग कर लेंगे। P बराबर क्या था E/T। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर E/T। तो अगर मैं तिरछा गुणा कर दूं तो PT बराबर क्या हो जाएगा E हो जाएगा। यहां से अगर मैं E का मान लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा P और T। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, P और T का मान रख देंगे। तो P का मान यहां से कितना दिया है, P का मान दिया है 5 किलोवाट और इसका दिया है 10 गुणे 30 यानी कि 300। सिंपली रख दे रहे हैं। देखिए P का मान दिया है 5 और इसका दिया है 10 गुणे 30। अब P किस में था किलोवाट और ये किस में आ गया हावर। ये किस में था घंटे में ना, हावर में। ठीक, अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 का 5 फिर 5 तिहाई 15 यानी कि ये हो जाएगा 15। उसके बाद 1 0 ये 1 0 ये 2 0 लगा दो। सबसे अच्छा गुणा करने का तरीका यही है। ठीक है, ऐसे भी गुणा कर देंगे आप। 5 10 में 50 हो जाएगा, 50 तिया कितना हो जाएगा 150, 1 0 तो 1 0। ठीक, ये क्या आ गया किलोवाट हावर, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बगल में लिख दूं तो E बराबर ये कितना होगा 1500 यूनिट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने यूनिट जो है बिजली यूज होगी, तो ये कितना यूनिट कर लेगा 1500 यूनिट कर लेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। कल मैं आपको और भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का।